What's up guys? Welcome back to a new vlog. ये vlog कोई travel vlog नहीं है, although guys I'm not feeling that well, but still मुझे लगा ये स्टोरी आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अब ये स्टोरी, ये कहानी इस वॉरियर की, उसकी ब्रेवरी की कहानी, उसका जो कंट्रीब्यूशन है हमारे धर्म को प्रिजर्व करने के लिए, अब वो वेट नहीं कर सकता और वेट करना भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा आप सबके साथ ये कहानी ज़रूर शेयर करनी चाहिए। और ये कहानी है एक ऐसे मराठा वॉरियर की जिसने अकेले ही मुग़ल सल्तनत की नाक में दम करके रख दिया था। और इन महान वॉरियर का नाम है छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े पुत्र थे। गाइस, छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म हुआ था 14 मई 1657 में, और बचपन से ही वो दूसरे बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ज़्यादा ब्रेव थे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। बाद में जाके बहुत बड़े स्ट्रैटेजिस्ट भी बने। बचपन से ही उनमें एक बड़े शासक या बड़े राजा बनने के सारे गुण थे, जिसने मुगलों द्वारा कैद होने के बाद भी हार नहीं मानी और कभी उनके सामने घुटने नहीं टेके। गाइस, संभाजी महाराज सिर्फ 2 साल के थे जब उनकी मदर सईबाई का निधन हो गया। उनका लालन पोषण, मतलब उनको रेस किया, उनकी ग्रैंड मॉम जो कि जीजाबाई थी। जब संभाजी महाराज सिर्फ 9 साल के थे, छत्रपति शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच में एक पॉलिटिकल समझौता हुआ था। उसके तहत संभाजी महाराज को एक राजनीतिक बंधक के रूप में मुगल दरबार में भेजा गया था। वहां उन्होंने कई वर्षों तक मुगल पॉलिटिक्स और युद्ध नीति यानी वॉरफेयर सीखा। बाद में अपने मराठा साम्राज्य वापस लौट आए। सन 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के दुखद निधन के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता की स्ट्रगल होने लगी। अगला राजा कौन बनेगा, इस शासन को कौन संभालेगा, एंड ही स्टेप्ड अप टू दैट, और वो अगले छत्रपति बने। ऑल्दो थिंग्स वर नॉट इन फेवर ऑफ हिम, बट स्टिल उन्होंने सेकंड छत्रपति बनने का गौरव हासिल किया। उनकी सौतेली माँ सोयराबाई अपने बेटे राजा राम को छत्रपति बनाना चाहती थी, अगला शासक बनाना चाहती थी। बट संभाजी महाराज ने अपनी युद्ध नीतियों, जो नॉलेज थी, उनका इंटेलिजेंस था, वो हर चीज़ उन्होंने लगाई और ये सारे षड्यंत्र, ये सारी स्ट्रैटेजीज को फेल कर दिया और वो सेकंड छत्रपति बने। पर चीज़ें यहीं पे नहीं रुकती। उनके शासक बनते ही उनके लिए बहुत सारे स्ट्रगल्स शुरू हो गए। उनका शासनकाल कभी भी इजी नहीं था। उनके लगातार युद्ध होते रहे, मुगलों से, पुर्तगालियों से, अंग्रेज़ों से और सिद्धियों से, और उन्होंने हमेशा अपने मराठा साम्राज्य को सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया। उनके शासनकाल की सबसे बड़ी जीतों में से एक ये था कि जब उन्होंने मुगलों के प्रमुख शहर बुरहानपुर पर आक्रमण करके उसे लूटा, और ये होते ही मुगल खेमे में खलबली सी मच गई, क्योंकि उनको ये उम्मीद ही नहीं थी कि छत्रपति शिवाजी के जाने के बाद ऐसा कोई आएगा जो उन्हीं के फुटस्टेप्स फॉलो करेगा। गाइस, औरंगजेब ने मराठाओं को हराने के लिए 27 साल तक स्ट्रगल किया, बट गेस व्हाट, हमारे छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब को कभी जीतने नहीं दिया। पर गाइस, वो कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा ही कुछ हमारे छत्रपति संभाजी महाराज के साथ भी हुआ। सन 1689 यानी 1689 में जिला संगमेश्वर में संभाजी महाराज को उनके ही कुछ विश्वासघाती सरदारों ने धोखा देकर मुगलों के हाथों पकड़वा दिया। गाइस, औरंगजेब ने उन्हें कैद करने के बाद उन्हें छोड़ने के बदले कुछ शर्तें रखी। उनमें से मेन थी कि छत्रपति संभाजी को इस्लाम कबूल करना होगा। दूसरी शर्त ये थी कि मराठाओं के पास जो भी खजाना या जो भी उनकी प्रॉपर्टीज, जो भी वेल्थ है, वो उनको मुगलों को सौंपनी होगी। औरंगजेब की एक और शर्त ये थी कि संभाजी महाराज को अपनी शासक की गद्दी छोड़ के उनको शासक मानना होगा। एंड एज ऑब्वियस, स्वराज के दीवाने हमारे छत्रपति संभाजी ने एक भी शर्त नहीं मानी, एंड इंस्टेड उन्होंने सैक्रिफाइस का पाथ चुना। उनकी कुछ फेमस लाइंस में से एक जो उन्होंने औरंगजेब से पूरे मुगल साम्राज्य के सामने बोली कि मरता हूँ पर धर्म नहीं छोड़ता। ये सुनते ही औरंगजेब को इतना ज़्यादा गुस्सा आया, अप्रॉक्सीमेटली 40 दिनों तक उनके साथ इतने ब्रूटल टॉर्चर किए, सिर्फ अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए। उसने संभाजी महाराज का शरीर तो तोड़ दिया, बट ना उनका जज्बा तोड़ पाया और ना ही उनकी हिम्मत। और वो टॉर्चर इतना भयानक था कि को सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, एंड आई एम श्योर आप सब भी बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। औरंगजेब ने संभाजी महाराज की आंखें फोड़ दी, गरम सलिया डालकर उनकी आंखें निकाल ली, उनकी जुबान काट दी गई, उनके शरीर की स्किन निकाल ली गई, और भी बहुत कुछ किया गया।
स्टिल हमारे संभाजी महाराज ने हार नहीं मानी और अंत तक सिर्फ हर हर महादेव बोलते रहे। उनके साथ इतना बुरा किया गया कि हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाया। उनकी बॉडी के अलग अलग पीसेस काट के नदी में बहा दिए गए एंड एट द एंड 11 मार्च सन 1689 में उनकी डेथ हो गई। उनके निधन के बाद एक ऐसी चिंगारी भड़की कि मराठा साम्राज्य ने मुगलों पर हमला बोल दिया और फाइनली उनको खदेड़ दिया। गाइस, संभाजी महाराज को बहुत सी लैंग्वेजेस आती थी, हिंदी, तेलुगु, अरबिक, कन्नड़ा, पर्शियन, पोर्चुगीज, संस्कृत और मराठी। और वो लिटरेचर के एक बहुत बड़े विद्वान थे। मतलब वो इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे जितना अभी तक मराठा साम्राज्य में कोई नहीं आया था। गाइस, अचानक मैं आप सबको छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए क्योंकि कल मैं एक मूवी देखने जा रहा हूँ। इस मूवी का नाम है छावा। द लीड एक्टर इज विकी कौशल हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ छत्रपति संभाजी महाराज। क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जो अपने वॉरियर्स हैं जिन्होंने अपना खून पसीना बहाया, अपने को भी कुछ नहीं समझा देश के आगे, स्वराज्य के आगे, मुझे ऐसे वॉरियर्स के बारे में जानना बहुत पसंद है। और इट्स गुड कि छत्रपति संभाजी महाराज एक ऐसे शेर के बारे में, एक ऐसे वॉरियर के बारे में स्टोरी बन रही है और फिल्म बन रही है। क्योंकि टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैंने उनके बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ा था। हिस्ट्री में कोई भी बुक्स में नहीं है। हमारी हिंदू हिस्ट्री में ऐसा लगता है कि उनका नाम गायब सा हो गया है, जबकि उन्होंने तब बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था फिर भी। सो गाइज, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे लगा कि आप लोगों को इनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर मूवी जो हिस्टोरिकल है बहुत ही अच्छी बनी है। बहुत बार इनफैक्ट रेशियो बहुत ही कम है, अच्छी वर्सेस बुरी का रेशियो बहुत ज़्यादा है। बुरी मूवीज़ ज़्यादा बनी है बॉलीवुड में। वो हिस्ट्री को अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाए। बड़े बड़े वॉरियर्स रहे हैं हिस्ट्री में, उनके वेलियर को, उनके पराक्रम को सही से डिफाइन नहीं कर पाए, जस्टिफाई नहीं कर पाए उनके रोल को। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मूवी आई थी पानीपत करके, दैट वॉज अ हॉरेबल मूवी, बहुत ही बुरी मूवी थी। उसके बाद एक मूवी आई पृथ्वीराज। अगर आप एक ऑनेस्ट एफर्ट नहीं डाल सकते, अगर आप एक ईमानदार एफर्ट नहीं डाल सकते हमारे हिंदू वॉरियर्स के पराक्रम को बताने में, तो इससे अच्छा आपको मूवी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंस आई ट्रस्ट विकी कौशल, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, वो सेंसिबल मूवीज़ लेते हैं। मुझे उनकी एक्टिंग बहुत पसंद है, बहुत ही सेंसिबल एक्टर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने इतना सेंसिटिव टॉपिक, इतने बड़े वॉरियर का मजाक कहीं से भी बनने दिया होगा। अभी तो मैंने मूवी नहीं देखी है, इट्स रिलीजिंग टुमारो। तो बस मैं इतना बोलूँगा, एवरीवन शुड गो एंड सेलिब्रेट आवर हिंदू मराठा वॉरियर। संभाजी महाराज के बारे में ज़्यादा स्टोरीज में नहीं है, हिस्ट्री बुक्स में तो बिल्कुल नहीं है। सर्टनली जो हमारी हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो एजुकेशन है, बुक्स में है सब कुछ, जो कंटेंट है उसको ज़रूर से बदलना चाहिए। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने तो यही पढ़ा, दिल्ली सल्तनत, मुगल एम्पायर, ये सभी पढ़ा। क्योंकि हम लोगों के स्कूल्स में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है, तो ऑब्वियसली हम लोग इतना नहीं पढ़ सकते। अब तो ये है कि वी आर सो ब्लेस्ड, इंटरनेट है और सब है, तो कंटेंट बहुत सारा नेट पे ही मिल जाता है। बट स्कूल्स में पढ़ाना और अपब्रिंगिंग, रेज होना, वो चीज़ पढ़ते हुए, उसकी बात अलग होती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा आप सबको कि आप एक बार मूवी देखे जाके, जो हमारे मराठा वॉरियर को सेलिब्रेट किया जा रहा है उनको आप सेलिब्रेट करें, उनके बारे में जानें, उनकी स्टोरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मूवी देख के आएँ, और मैं भी अब मूवी देख के आऊँगा, आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा, अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मूवी कैसी थी। बट स्टिल एक ऑनेस्ट एफर्ट लिया गया है। ट्रेलर और टीजर से मुझे यही लग रहा है कि बहुत ही ऑनेस्ट एफर्ट लिया गया है। विकी कौशल इज कम्प्लीटली इनटू हिज रोल। आई एम नॉट अगेंस्ट अक्षय खन्ना, क्योंकि वो सिर्फ अपना रोल कर रहे हैं। जितना ज़्यादा नफरत होगी औरंगजेब से, उतनी ज़्यादा उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। ये एक एक्टर पे डिपेंड करता है। विकी कौशल एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, बट स्टिल राइटिंग और स्टोरी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। अगर उनको अच्छा डायलॉग नहीं दिया गया तो एक बंदा क्या कर लेगा? एक बंदा एफर्ट डालेगा, लेकिन अगर डायलॉग में ही वजन नहीं है और अगर कहानी में ही वजन नहीं है तो एक्टर्स की मेहनत जो है वो बेकार हो जाती है। सो आई जस्ट होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि उनकी मेहनत बेकार ना जाए और ये मूवी बहुत ही अच्छी जाए। आई एम जस्ट होपिंग कि मूवी अच्छी जाए। मैंने कल मॉर्निंग शो का टिकट बुक किया है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो, तो मैं देखूंगा जाके। एंड वंस आई कम बैक आई विल शेयर विद यू गाइज माई ऑनेस्ट ओपिनियन फॉर द मूवी, ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा कि मूवी कैसी थी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। ऑलराइट, आई होप आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, सो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको पहले से मिल जाएंगे। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस, कीप लर्निंग हिस्ट्री, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग गाइज। लव यू।